लोकसभा जो पार्लियामेंट का लोअर हाउस कहलाता है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। इस वीडियो में हम लोग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखेंगे। मैं हूं फैसल अहमद और आपका इस लूसेंट जी की सीरीज में तहे दिल से स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया है कि जो स्पीकर का वोट होता है लोकसभा में, उसको किस नाम से जाना जाता है, राइट? उसको क्या कहते हैं? तो अगर हम बात करें स्पीकर के वोट को, डिसाइडिंग वोट भी कहा जाता है और इसको कास्टिंग वोट भी कहते हैं, राइट? ये ध्यान देना है आपको। कास्टिंग वोट क्यों देते हैं? कास्टिंग वोट देने का मेन रीजन होता है कि ये जो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, और साथ ही डिप्टी स्पीकर की बात करें तो ये शुरुआत के टाइम पे वोट नहीं डालते। जब भी ये किसी इलेक्शन के अंदर अपना वोट कास्ट करेंगे तो वो शुरुआत में ना दे करके ये लास्ट में करते हैं। क्यों? अगर टाई हो जाता है, अगर इलेक्शन में टाई हो जाए, जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उनके बीच में अगर टाई की सिचुएशन बन जाती है, तब इनसे वोट डलवाया जाता है। तो इनका वोट जो है ये क्या करता है, निर्णायक साबित होता है, या डिसाइड करता है कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन विन करेगा या जीत जाएगा। कास्टिंग वोट जो होगा बेसिकली ये करेक्ट चला जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है इसमें से कौन जो है एडवाइजरी कमिटी जो है पार्लियामेंट का, उसको फॉर्म करता है। तो एडवाइजरी कमेटी की बात करें, जनरली जो पार्लियामेंट में दो टाइप की कमेटी होती है, एक स्टैंडिंग कमेटी होती है और एक टेम्पररी नेचर की होती है जिसको हम लोग एडहॉक कहते हैं। एडहॉक के भी दो पार्ट होते हैं, एक इंक्वायरी कमेटी और दूसरा जो होता है दैट इज एडवाइजरी कमेटी। इसको बनाता कौन है, इसको फॉर्म कौन करता है? तो कह सकते हैं जो स्पीकर होते हैं वही फॉर्म करते हैं। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन भी होते हैं, ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा विल बी करेक्ट इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है जो स्पीकर हैं लोकसभा के, वो अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजन भरा होता है, बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके भी आ जाते हैं, राइट? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। जो स्पीकर है लोकसभा के वो डिप्टी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देते हैं, ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन सी इन दिस केस। सी इट मीन्स डिप्टी स्पीकर। तो अगर हम लोकसभा स्पीकर की बात करें तो प्रिसाइडिंग चेयरमैन होते हैं वो लोकसभा के, और साथ ही अगर बात करें उनके टर्म की तो 5 साल का टर्म होता है, 5 ईयर का। और अगर रेजिग्नेशन की बात करें तो वो डिप्टी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है जो लोकसभा स्पीकर को रिमूव करने का जो रिजोल्यूशन लेकर के आया जाता है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो मैं आपको बताता चलूं, जो लोकसभा को रिमूव करने का जो प्रोसेस जो होता है पार्लियामेंट के द्वारा, तो सबसे पहले ये जो प्रोसेस जो होता है वो लोकसभा में स्टार्ट होगा, राज्यसभा में नहीं होता, राइट? इसके लिए एक रिजोल्यूशन लेकर के आया जाता है जिसमें 50 मेंबर्स का सपोर्ट होता है। रिजोल्यूशन लाने से पहले 14 डेज नोटिस दिया जाता है, ठीक है? किसको? लोकसभा स्पीकर को। ये ध्यान देना। तो लोकसभा स्पीकर को 14 डेज का नोटिस देने के बाद, रिजोल्यूशन लाने के बाद मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स की, राइट? तो इसके अंदर आप देख सकते हो जो ऑप्शन ए जो है, तो आप इसके अंदर देख सकते हो जो ऑप्शन ए जो है मेजॉरिटी ऑफ ऑल देम मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट वोटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ऑल मेंबर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा बेसिकली वो सही चला जाएगा, ये ध्यान देना आपको, राइट? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है जो मनी बिल होता है उसको डिसाइड कौन करता है? तो मैं आपको बताता चलूं, उसको डिसाइड करने वाला जो पर्सन होता है, अथॉरिटी होता है, दैट इज द लोकसभा स्पीकर। अगर लोकसभा स्पीकर ने सर्टिफाई नहीं किया जिस बिल को कि वो मनी बिल है या नहीं, तो फाइनेंशियल बिल के कैटेगरी में चला जाता है, राइट? ये चीज आपको ध्यान देनी चाहिए। और ये ऐसे क्वेश्चन कई बार आते भी हैं, राइट? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? किसी भी बिल को मनी बिल नहीं कह सकते जब तक कि उसके अंदर लोकसभा स्पीकर को सर्टिफाई नहीं करे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? दैट इज ऑप्शन बी, था स्पीकर। स्पीकर विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे कई बार क्वेश्चन आते भी हैं कि सबसे पहले फर्स्ट स्पीकर, लोकसभा स्पीकर का नाम आपको बताना है ना? इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज जीवी मालवंकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा जीवी मालवंकर। एक्चुअली में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना था उसमें पार्लियामेंट्री अफेयर जो है वो ही देखा करते थे, राइट? तो ये आपको ध्यान देना, राइट? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है इसमें से कौन जो है ज्वाइंट सेशन जो बुलाया जाता है उसको चेयरमैन करते हैं, प्रिसाइड करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर जो है ज्वाइंट सेशन को प्रिसाइड करेंगे एक बात, और इसको बुलाता कौन है? इसको बुलाते हैं प्रेसिडेंट एज पर आर्टिकल 108। जो हमारा जो पार्लियामेंट है इसके दो हाउस होते हैं, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। अगर एक हाउस से बिल पास होता है तो दूसरे बिल में अगर कभी प्रॉब्लम होती है, बिल पास नहीं हो पाता, उसके लिए जो है ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है।
पार्लियामेंट का एज पर आर्टिकल 108। तो इस ज्वाइंट सेशन को बुलाता कौन? हमारे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बुलाते हैं। इसको प्रिसाइड या इसकी चेयरमैनशिप कौन करता है? हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं होंगे तो डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड करेंगे, वो भी नहीं होंगे तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अगर वो भी नहीं होंगे तो कोई भी मेंबर जो पार्लियामेंट का वो भी प्रिसाइड कर सकता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, राइट। और इसके कोरम की बात करें तो 1/10, हमने पहले ही पढ़ा है, कोरम तो 1/10 ही होता है, चाहे केस में या राज्यसभा केस में, ठीक है। तो दो जो पार्लियामेंट का जो टोटल जो स्ट्रेंथ होगा उसका 1/10 इसका कोरम माना जाएगा। तो इसके कुछ एक्सेप्शन भी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और साथ में बात करें मनी बिल, तो इस केस में ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता। तो स्टूडेंट्स ये थे लोकसभा में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड इन्फॉर्मेशन। हम नेक्स्ट वीडियो में लूसेंट जीके सीरीज के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टॉपिक पे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।